है कि क्लोनिंग क्या होती है। क्लोनिंग बेसिकली ये चीज़ है कि आपने जो भी अपना डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका एक्सप्रेशन प्रोडक्ट लेना होता है। तो एक्सप्रेशन प्रोडक्ट लेने के लिए आप इंसानों में तो नहीं ले सकते हो प्रोडक्ट। इंसान में तो जो नेचुरली प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है। अगर किसी इंसान में कोई बीमारी है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को सबसे बेसिक से लेके चलती हूँ, डैट इज़ इंसुलिन। अब इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट्स को लगती है, हम सबको पता है, ठीक है। अब डायबिटीज़ की आपको पता है अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट जो है वो प्रेजेंट है। तो फिर ये नीड बहुत ज़्यादा थी कि डायबिटीज़ का जब ट्रीटमेंट देखा गया तो उस ट्रीटमेंट में ये सामने आया कि इंसुलिन ही लगेगी तो ही इसका हल होना है, अदरवाइज़ कुछ नहीं होना। तो इंसुलिन अब कहाँ से आई इतनी ज़्यादा? क्या हम इंसानों से निकाल लें? जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है नहीं निकाल सकते, उनके पास तो अपनी पूरी बनेगी ना। कोई भी बॉडी एक्स्ट्रा तो नहीं बना रही होती। मेरे अंदर इंसुलिन बन रही है तो वो मेरे अपने लिए ही बन रही है। जितना मैं मीठा खाती हूँ उसके हिसाब से इंसुलिन बन जाती है, तो मेरे अंदर तो ज़्यादा नहीं बनेगी, एक्स्ट्रा नहीं बनेगी। तो क्या किया जाता है, ये देखा गया कि कुछ टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम एक्सप्रेशन ले सकते हैं स्पेसिफिक जीन्स का। तो उसमें हमारे पास क्लोनिंग आती है। क्लोनिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जैसे कि इंसुलिन का जीन है तो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक सूटेबल प्लाज्मिड में, एक सूटेबल वेक्टर में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। उस वेक्टर में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उसमें फिर जाहिर सी बात है इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपको केमिकल्स चाहिए, आपको प्लाज्मिड्स चाहिए, आपको डिफरेंट चीज़ें चाहिए, डिफरेंट एंजाइम चाहिए, लाइगेज चाहिए आपको, ताकि वो उसमें इंसर्ट हो जाए। आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए ताकि आप वो वहाँ से प्लाज्मिड का थोड़ा सा पोर्शन कट करो, वो वाला पोर्शन जो बैक्टीरिया को नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपने अपना क्या करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवा देना है। फिर आपका अब ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया है, ये जो नया सा प्लाज्मिड आपके पास बन गया जो नेचुरली नहीं था, जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने इस पूरे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को आपने बैक्टीरिया में दोबारा से प्लेस कर देना है। बैक्टीरिया में दोबारा से जब प्लेस करते हो तो इसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंट सेल्स को जनरेट करना। कॉम्पिटेंट सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं जिनके अंदर आपका प्लाज्मिड, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट सेल्स बना लेने। कॉम्पिटेंट सेल्स, अब हमें क्या पता चलेगा एक बैक्टीरिया की कॉलोनी में कितने ज़्यादा कॉम्पिटेंट सेल्स कौन से हैं और कौन से नहीं है, क्योंकि सेल्स तो बैक्टीरिया की तो कॉलोनी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने वहाँ से फिर चेक करना है कि कौन से सेल्स में प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस हो चुका है, कौन से में नहीं हो चुका। उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स चाहिए होती हैं, उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स चाहिए, ठीक है। तो वो आपने उसमें चेक करना है। वो चेक करने के बाद आपने उन कॉम्पिटेंट सेल्स को अलग कर लेना है और बाकी सबको डिस्कार्ड कर देना है, बाकी सारे बैक्टीरिया को डिस्कार्ड कर देना है, वो अलग हो गए। अब जो आपके पास कॉम्पिटेंट सेल्स आ गए हैं, उन सेल्स में आपने एक्सप्रेशन स्टार्ट करवा देना। एक्सप्रेशन होगा, जीन का एक्सप्रेशन होगा तो इंसुलिन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अब डिपेंड करता है कि आपने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट का प्रोमोटर कौन सा लगाया था। क्या वो टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर था, वो एक्सक्रीटरी प्रोमोटर था या नहीं था। अगर तो आपने उसमें ऐसा प्रोमोटर लगाया था जो खुद ब खुद जीन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट कर देता है सेल से बाहर, तो इकोलाई क्या करेगा, सेल से बाहर उसको जो मीडियम है जिसमें उसको ग्रो किया हुआ है उस मीडियम में इंसुलिन को सिक्रीट कर देगा। वहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट करनी है, प्योरीफाई करनी है और बस इंजेक्शन में पैक करके आपने मार्केट में सप्लाई कर देनी है। तो ये है सारा क्लोनिंग का एक्सपेरिमेंट। पर ये इतना आसान और इतना छोटा सा, इतना वो नहीं है जितना मैंने आपको इसको ओवर सिंपलिस्टिक वे में आपको बता दिया। तो क्लोनिंग के एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एंटीबायोटिक्स और रिएजेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं। एंटीबायोटिक्स हमने क्यों प्रिपेयर करनी है, क्योंकि हमने कॉम्पिटेंट सेल्स को चेक करना है कि क्या कॉम्पिटेंट सेल्स बने हैं कि नहीं बने। वो कैसे चेक किया जाता है कि जो हमने प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है ना, उस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में जीन्स होती हैं, 2 स्पेसिफिक किस्म की जीन्स होती हैं। वो जीन्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ के ख़िलाफ़ होती हैं। तो वो वाली जीन्स जो है वो एंटीबॉडी के ख़िलाफ़ पैदा हो रही होती हैं, और आपने जो है वो एंटीबॉडी जब डालोगे उसमें तो वो वाली बैक्टीरियल के जो स्ट्रेन्स हैं जिनके अंदर वो वाली जीन एक्सप्रेस हो रही है, तो वो क्या होगा, जिसमें एम्पिसिलिन जीन आती है, एक्सगैल आती है, IPTG आती है। तो एम्पिसिलिन आपने एंटीबायोटिक उसमें डाली तो एंटी एम्पिसिलिन जीन जो है अगर बैक्टीरिया में एक्सप्रेस हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस हो चुका है और वो प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया में भी जा चुका है। तो बाकी सारे के सारे जितने भी बैक्टीरिया सेल्स होंगे जिनमें एंटी एम्पिसिलिन जीन जो है वो प्रोडक्ट नहीं बना रही,
ठीक है, तो वो सारे के सारे मर जाएंगे एंटीबायोटिक होने की वजह से, एम्पिसिलिन होने की वजह से। जिनमें एम्पिसिलिन जीन प्रोड्यूस हो रही है, सॉरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो वाले बच जाएंगे। वही आपके सेल्स होते हैं जिनको आपने आगे लेकर चलना होता है। फिर ये काम आपने एंटीबायोटिक प्रिपरेशन कर लेनी है। एंटीबायोटिक्स के लिए आपने स्टॉक प्रिपेयर कर लेना। एंटीबायोटिक आप बाहर से मंगवाते हो, उसको बाद में आपने स्टॉक कंसनट्रेशन से आपने डाइल्यूट कंसनट्रेशन, वर्किंग कंसनट्रेशन में इसको कन्वर्ट कर लेना होता है। तो वो उसकी रेसिपी यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद आपने क्या करना है, बैक्टीरियल स्ट्रेन्स, आपने फिर क्या करना है, बैक्टीरियल स्ट्रेन्स और वेक्टर्स बनाने। वेक्टर्स क्या है, आपके प्लाज्मिड हो सकते हैं, जिसमें हमने पढ़े थे, पक 8 पढ़ा था, और हमने दूसरे डिफरेंट वेक्टर्स पढ़े थे। तो उनमें से कोई भी वेक्टर जो आपको सूटेबल हो, आप उसको लेके आगे चल सकते हो। तो आपने बैक्टीरियल स्ट्रेन्स और वेक्टर्स जो हैं वो लेने हैं, वो इकट्ठे करने हैं, वो बनाने हैं। उसके बाद आपने बैक्टीरियल ग्रोथ करवानी है। चूँकि बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक मीडियम चाहिए, तो मीडियम के लिए आपने एलबी ब्रोथ यूज़ करना है। एलबी ब्रोथ यूज़ करना है, और उसके लिए जो कंडीशन है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको रखना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना है, और उसकी pH क्या होनी चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पे इस टेबल में गिवन है। तो आपने एलबी ब्रोथ प्रिपेयर कर लेना है, जिसमें आपने ट्रिप्टोन डालना है 1 ग्राम, येस्ट एक्सट्रैक्ट डालना है 0.5 ग्राम, NaCl डालना है 1 ग्राम, और एगर डालना है 2 ग्राम। तो आपका बैक्टीरिया का जो मीडियम है वो रेडी हो गया है। अब आपने उसके अंदर अपने बैक्टीरिया को ग्रो करवा लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फंगस को भी ग्रो करवाना है। फंगस को ग्रो करवाने के लिए आपने पोटैटो डेक्सट्रोज एगर मीडियम यूज़ करना है, PDA मीडियम यूज़ करना है फंगल स्ट्रेन को ग्रो करने के लिए। फंगल का स्ट्रेन आपने बाहर से मंगवाना है, या आप किसी भी अपनी कॉलीग डिपार्टमेंट से, या जो भी आपको कोई स्पॉन्सर करे आप उससे वहाँ से भी ले सकते हो। तो फंगस का स्ट्रेन लेके आपने वो फंगस को ग्रो करवा लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिलेक्शन फॉर एंजाइम करनी है फॉर क्लोनिंग। आपने एंजाइम चूज़ करना है क्लोनिंग के लिए। तो वो मोस्टली कौन सा कर रहे हैं हम, ग्लूकोज ऑक्सीडेज जीन आइसोलेटेड फ्रॉम फंगल स्ट्रेन विल बी क्लोन। तो इस जीन को आपने क्लोन करना है। जैसे मैंने अभी आपको इंसुलिन की एग्जांपल दी थी कि हम इंसुलिन को क्लोन कर रहे हैं, तो हम इस एक्सपेरिमेंट में किसको क्लोन कर रहे हैं, ग्लूकोज ऑक्सीडेज जीन को क्लोन कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ इसी को क्लोन करना है, आप कोई और भी जीन क्लोन कर सकते हो। क्यों, चूँकि इंसुलिन की जीन कोई ह्यूमन तो आपको देगा नहीं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमने फंगस को ग्रो किया और फंगस से ये जीन जो है वो निकाल लिया। तो फंगस से जीन निकालने के बाद हमने क्या करना है, हमने फिर PCR बेस्ड एम्प्लीफिकेशन करनी है किसकी, ग्लूकोज ऑक्सीडेज जीन की। तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज जीन को PCR के थ्रू एम्पलीफाई कर लेना है बहुत ज़्यादा, ताकि हम उसको आसानी के साथ अपने वेक्टर में इंट्रोड्यूस कर सकें। अगर हम सिर्फ थोड़ा सा फंजाई से हासिल किए हुए जीन को ही इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है वो अनसक्सेसफुल हो जाए। तो हिट एंड ट्रायल बार बार ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें सैम्पल साइज़, वही बात है, इंक्रीज़ करना है। तो हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा सारा अपने पास रखना है। उसके लिए हम PCR लगा लेते हैं। अब PCR लगाना है तो PCR लगाने के लिए प्राइमरी डिज़ाइनिंग करनी है, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो प्राइमरी डिज़ाइनिंग आप लोगों ने कर लेनी है। यहाँ पे GOX लिखा हुआ है, दिस GOX स्टैंड्स फॉर योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। जैसे अगर मैं BCK-DK के प्राइमर्स बना रही हूँ, तो मैं BCK-DK लिख लूँगी यहाँ पर। तो जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, आपने उसका पीछे नेम दे देना है, उसका कोड वर्ड्स में नेम, यानी कि एक्रोनिम में BCK-DK स्टैंड्स फॉर ब्रांच इन अल्फा कीटोएसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज। और आगे F2 R2 का क्या मतलब है कि आपका फॉरवर्ड प्राइमर, रिवर्स प्राइमर, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने PCR को प्रोग्राम कर लेना है, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो आपने इस तरह से PCR लगा के अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करवा लेना है। PCR प्रोग्रामिंग होगी। PCR प्रोग्रामिंग के लिए ये सारी यहाँ पे कंडीशंस यहाँ पे भी गिवन है। डीआईनाइज वाटर आपने कितना डालना है, टैग बफर कितना डालना है, मैग्नीशियम आयंस, फॉरवर्ड प्राइमर, रिवर्स प्राइमर, टैग DNA पॉलीमरेज, DNA टेम्पलेट, फाइनल रिएक्शन वॉल्यूम, ये सारा कुछ गिवन है। यही वाली चीज़ें आपने अपने उसमें लिख लेनी है, जो मैंने आप लोगों को PCR वाला प्रोटोकॉल दिया है ना, जो मैंने आप लोगों को PCR वाला बताया था प्रैक्टिकल, यही वाली चीज़ें उसमें भी आनी है। तो आप यही वाला PCR का यही वाला टेबल और यही वाला आप उसमें लिख सकते हो। फिर ये आपकी PCR की प्रोग्रामिंग है। ये प्रोग्रामिंग आपने ऐड कर लेनी है। प्रोग्रामिंग ऐड करने के बाद आपने जेल पे अपने रिजल्ट्स को देख लेना है। ये आपके पास जेल पे रिजल्ट्स आ जाएंगे। फिर जब ये सारा कुछ हो जाएगा, आप समझें कि सही मायने में आपकी क्लोनिंग स्टार्ट होनी है। अब आपने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, वो जो आपकी ग्लूकोज ऑक्सीडेज जीन है हियर इन दिस केस, तो आपने उसको क्या करना है, प्योरीफाई करना है। प्योरीफाई करके आपने उसको लाइगेशन करवानी है अपने सूटेबल वेक्टर में। लाइगेशन करवाने के लिए आपको लाइगेशन मिक्सचर चाहिए, जिसकी रेसिपी टेबल में गिवन है। आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने कॉम्पिटेंट सेल्स बनाने हैं। कॉम्पिटेंट सेल्स का मतलब है कि आपने वो वाले जो प्लाज्मिड, जो आपने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड अब बना लिया लाइगेशन, जिसमें आपने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की करा ली है, अब उसको इकोलाई के अंदर वापस जो है वो प्लेस भी करना है। तो आपने वो कॉम्पिटेंट सेल्स बनाने हैं, और उसके लिए जो पूरा प्रोसीजर होता है एक अलग से कॉम्पिटेंट सेल्स को बनाने का, वो सारा यहाँ पे गिवन है, आप लोगों ने वो कर लेना है।
उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाना है, इनकॉम्पिटेंट सेल्स ऑफ इक्वलाई बाय हीट शॉक मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एग्जैक्टली आपका जो प्लाज्मिड है, जो आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, वो उसके अंदर एंटर करवा देना है, ट्रांसफॉर्मेशन उसकी करवा देनी है। वो हो गया। फिर आपने क्या करना है, स्क्रीनिंग करनी है किसकी, अपने पॉजिटिव म्यूटेंट्स की। वो वाले बैक्टीरिया को सिलेक्ट करना है जिन बैक्टीरिया में सही से प्लाज्मिड जो है वो एंटर हो चुका है, ठीक है। तो उसके लिए आपने अब यहाँ पे एंटीबायोटिक और लैक्सी जीन का काम आना है। तो एक्सगैल जीन और लैक्सी डीएनए इन्होंने काम करना है। और तो वो वाले तमाम बैक्टीरियाज जिनके अंदर आपकी जीन एक्सप्रेस हो रही थी, एंटी एम्पिसिलिन की एपीटीजी जीन जिसके अंदर एक्सप्रेस हो रही थी, तो वो जो है एम्पिसिलिन के साथ कोई भी रिएक्ट नहीं करेंगे और वो बच जाएंगे। बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एम्पिसिलिन के थ्रू मर जाएंगे, क्योंकि एम्पिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है। ये काम कर लेना है आपने, उनको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पे ये कॉलोनी है आपकी। मैम आप स्क्रीन शेयर कर रही हैं? यस, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप मैम लोग। आपकी स्क्रीन तो शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन हम शेयर दिखा। नो मैम, किसी को भी नहीं शेयर हो रही। स्टूडेंट्स, मैंने आधा सारा एक्सपेरिमेंट आप लोगों को बता दिया है। मैंने बीच में बोलने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिर आप बता रही नहीं तो। चलिए, अब शो हो रही है आप लोगों को? कि मैम वो जो आपने पीसीआर के लिए टेबल बताया था, वो इसको फिर काइंडली दिखा दें। ओके, वो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। चलें जी, मैं थोड़ा सा दोबारा शुरू से बता देती हूँ कि सबसे पहले आपने एंटीबायोटिक और रिएजेंट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। एंटीबायोटिक किस लिए प्रिपेयर करनी है मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ। फिर आप लोगों ने बैक्टीरियल स्ट्रेन और वेक्टर्स को प्रिपेयर कर लेना है। फिर बैक्टीरियल को ग्रो करने के लिए जो आपका मीडियम चाहिए वो प्रिपेयर कर लेना है। उसकी रेसिपी यहाँ पर गिवन है टेबल में। फिर ये ग्रो अपने फंगस को करना है। फंगस को आप क्यों ग्रो कर रहे हो, क्योंकि आपने उस फंगस से अपना जीन ऑफ डिज़ायर जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपने वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, वहाँ से आपने डीएनए आइसोलेशन करनी है। वो करने के बाद आपने क्या करना है, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करना है। एम्पलीफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पीसीआर लगाना है। तो पीसीआर लगाना है तो आपको प्राइमरी डिजाइनिंग करनी है। प्राइमरी डिजाइनिंग करने के बाद आपने क्या करना है, पीसीआर को प्रोग्राम सेट करना है जो यहाँ पे गिवन है। फिर आपने क्या करना है, पीसीआर के लिए जो आपके प्राइमर्स हैं और जो आपने पीसीआर का मिक्सचर बनाना है, जो पीसीआर की रेसिपी है वो यहाँ पे गिवन है कि आपने टैग बफर कितना डालना है, आपने मैग्नीशियम क्लोराइड कितना डालना है, आपने डीएनटीपीज कितना डालना है, फॉरवर्ड प्राइमर रिवर्स प्राइमर कितना डालना है, टैग डीएनए पॉलीमरेज कितना डालना है, डीएनए टेम्पलेट और फाइनल रिएक्शन वॉल्यूम आपका 20 माइक्रोलीटर का होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें ऐड करनी है। आपका पीसीआर का रिएक्शन लग जाएगा। पीसीआर का रिएक्शन लगने के बाद आपने क्या करना है, आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेनी है। आपके पास ये आ जाएगा ये जो आपके जेल रन की इमेजेस हैं। तो आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद आपने चेक कर लेना है कि यस आपका डीएनए जो है वो एम्पलीफाई हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्लोनिंग की तरफ आ जाना है, जिसमें आपने सबसे पहले लाइगेशन करवानी है किसकी, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की, किसमें, इनटू द सूटेबल वेक्टर। उसके लिए आपको जो लाइगेशन मिक्सचर चाहिए उसकी रेसिपी यहाँ पर गिवन है। फिर आपने क्या करना है, कॉम्पिटेंट सेल्स बनाने। कॉम्पिटेंट सेल्स का मतलब है कि आपने बैक्टीरिया के अंदर अपने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कराना है। तो बैक्टीरिया एज इट इज़ तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लेगा नहीं, तो बैक्टीरिया को लेने के लिए, प्लाज्मिड को लेने के लिए आपने क्या करना है, उसको कॉम्पिटेंट बनाना है कि वो आराम से आपके प्लाज्मिड को ले ले। उसके लिए आपने उसको कैल्शियम क्लोराइड की नीडल्स के साथ उसको ट्रीट करना है, जिससे बैक्टीरिया में छोटे छोटे से इस तरह के सुराख होंगे कि जिससे बैक्टीरिया मरेगा तो नहीं, पर उसमें से प्लाज्मिड आराम से गुजर जाएगा। तो वो आपने ट्रीटमेंट करवाने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन करवानी है, यानी कि अपने जीन ऑफ जो आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसको आपने इकोलाई के अंदर वापस डाल देना है थ्रू हीट शॉक मेथड। उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्रीन करना है आपके पॉजिटिव म्यूटेंट्स को। पॉजिटिव म्यूटेंट्स वो वाले जिनके अंदर आपका प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ है, जिनके अंदर एंटी एम्पिसिलिन जीन जो है वो एक्सप्रेस हो रही होगी, तो वो वाले सारे के सारे म्यूटेंट्स बच जाएंगे। बाकी सारे के सारे म्यूटेंट्स जो हैं वो मर जाएंगे, वो डाई हो जाएंगे। स्क्रीन करने के बाद आपने ये देखें यहाँ पे, जैसे आपको ये बैक्टीरिया एलबी मीडियम में ग्रो किए हुए हैं, तो ये आपको ये कॉलोनीज बैक्टीरिया की नज़र आ रही हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मिनी प्रेप करना है, किस लिए, फॉर द आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। अब आपने प्लाज्मिड डीएनए को हासिल करने के लिए क्या करना है, मिनी प्रेप करना है। उसका पूरा प्रोसीजर यहाँ पर गिवन है। और वो करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने रिस्ट्रिक्शन करनी है, रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस करनी है किसकी, क्लोनिंग वेक्टर की, आपके कंस्ट्रक्ट की। वो सारी चीज़ें करनी है हैंड बाय हैंड। ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि
अब प्राइमर डिज़ाइन करने के बाद आपने उसको ब्लाट कर लेना है, ताकि आप ये देख लो कि वो वाला जो प्राइमर का सीक्वेंस है वो कहीं और तो नहीं बाइंड करता। तो ये वाली चीज़ें कंफर्म करने के लिए आप लोगों ने फिर ये वाले काम करने हैं। उसके लिए आप लोगों ने फिर उसके बाद क्या करनी है, डबल रिस्ट्रिक्शन करनी है एक्सप्रेशन वेक्टर की। डबल रिस्ट्रिक्शन कैसे करनी है कि जो आपका एक्सप्रेशन वेक्टर है, यानी कि आपका जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को काटना है, काटोगे तो वही उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट करोगे ना। तो प्लाज्मिड को काटने के लिए आपने ये वाला काम करना है। डबल रिएक्शन मिक्सचर कैसे प्रिपेयर करना है, ये करना है, ठीक है। तो ये सारे टेबल में गिवन है आपको रेसिपीज़। फिर आपने क्लोनिंग करनी है, किसकी क्लोनिंग ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेज जीन इनटू एक्सप्रेशन वेक्टर, वो कर लेना है। लाइगेशन करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो करनी है। पीछे आप लोगों की सारी इन चीज़ों की थ्योरी थी। क्लोनी पीसीआर करना है, पीसीआर करने के बाद आप लोगों ने डाइजेशन करा लेनी है, और आपका जो जिस ग्रोथ में, जिस मीडियम में आपने ग्रो करना है, वो सारी चीज़ें रेडी कर लेनी है। एंजाइमेटिक ऐसे कर लेना है, और उसकी रेसिपी यहाँ पर गिवन है, वो कर लेनी है आप लोगों ने। और देयर आप लोगों की जो हो गई एक्सप्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया उस जीन को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देगा। अब वो जो प्रोटीन आपको मिलेगी, उस प्रोटीन का आपने एसडीएस पेज कर लेना है। तो एसडीएस पेज आप कर लोगे। एसडीएस पेज की भी यहाँ पे सारी रेसिपी गिवन है, अगेन यहाँ पर भी गिवन है। तो आप लोगों ने सारी की सारी इस रेसिपी को दोबारा आप लोगों को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपने क्लोनिंग वाले के उसमें अलग से आपने जो लिख लिया ना एसडीएस का, वही लिखना है। इसमें बस आप लोगों ने ये लिख देना है कि एसडीएस इसके बाद परफॉर्म किया जाएगा, एसडीएस पेज इसके बाद परफॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पे दोबारा से ये सारी एसडीएस पेज की रेसिपी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पीसीआर की रेसिपी लिखने की ज़रूरत है। आप लोगों ने एक दफ़ा जो अलग से अपनी कॉपीज़ में पीसीआर का लिख लोगे ना एक्सपेरिमेंट, तो उसके बाद दोबारा से यहाँ पे पीसीआर की सारी रेसिपी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने बस ये लिखना है कि पीसीआर परफॉर्म किया, किसके थ्रू किया, वो लिख देना है, ठीक है। तो ये आपके बाकी सारे सीक्वेंसेस हैं जिनको आपको अपनी कॉपीज़ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये वेक्टर्स के सीक्वेंसेस हैं कि वेक्टर वो वाला कैसा होता है। सो स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक सबको? मैम हमने ये सारा याद